हठ योग में बहुत सारे आसनों का वर्णन है, लेकिन हम अपने दैनिक अभ्यास में सब आसनों का अभ्यास कर नहीं सकते और आजकल बहुत सारे लोग तो कठिन आसन कर भी नहीं पाते हैं। तो आसन का पूरा लाभ तब होता है जब उस आसन विशेष में हमारी स्थिरता होती है। आसन सिद्ध होने के बाद ही उस आसन के लाभ हमारे शरीर को मिल पाते हैं। और आसन सिद्ध होगा कब? जब हमारा उस आसन में लंबा अभ्यास होगा। आसन विशेष का यदि पूरा लाभ लेना है तो उस आसन का निरंतर अभ्यास हो और आसन की निरंतरता के बाद उस आसन में स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक अधिक देर तक रुकने का हमारा अभ्यास हो जाए। विशेष रूप से जो ध्यानात्मक आसन होते हैं, जिस आसन में बैठ करके हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो उस आसन विशेष में तो हमें आधा घंटा, एक घंटा तक स्थिरता पूर्वक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तब उस आसन की सिद्धि होती है और प्राणायाम ध्यान साधना का लाभ हमें मिल पाता है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ध्यानात्मक आसन जिसका नाम है सिद्धासन। इस आसन को सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन भी कहा जाता है। महिलाओं के लिए जब ये आसन होता है तो उसको सिद्ध योनि आसन बोलते हैं। तो सिद्धासन से स्पष्ट हो रहा है कि इस आसन में बैठकर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने इस आसन विशेष में बैठकर ही कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। आसन कठिन नहीं है, लेकिन सही विधि से सीखना, सही तरीके से उसका अभ्यास करना और इस आसन में अधिक देर तक स्थिरता रखने का प्रयास करना। चलिए सीखते हैं सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन का अभ्यास। अपने बाएं पैर की एड़ी को अपने जननेंद्रिय और गुदा द्वार के बीच का जो भाग है वहां पर एड़ी को लगा लेंगे। इस तरीके से दबाव बन जाना चाहिए। अब दाहिने पैर की एड़ी को अपने जननेंद्रिय के ऊपर इस एड़ी की सीध में ही रखना है और इस पंजे को अपनी थाई और काफ मसल्स के बीच में इस तरीके से फंसा लें। बाएं पैर के पंजे को यहां से हल्का सा ऊपर निकालें, बस इतना। यह बन गया सिद्धासन। और महिलाएं जब इस अभ्यास को करें तो उनकी एड़ी उनके योनि द्वार के अंदर की ओर धंस जाए। अब इस आसन में आरंभ में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो इस आसन में आप घंटों बैठे रह सकते हैं। लेकिन जब इस आसन में संयम हो जाएगा, जब हम इस आसन में स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे रह पाएंगे। हमारे मूलाधार चक्र के जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सिद्धासन। तो इस प्रकार इस आसन विशेष में बैठने के बाद दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगली को हल्का सा मिलाएं। बाकी उंगलियां सीधी, रीढ़ सीधा सहज स्थिति में, गर्दन सीधा, आंखें हल्के से बंद, श्वासें धीमी और सहज चलती रहें। सिद्धासन के अभ्यास से रीढ़ की स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है। सफल ध्यान के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसमें मूलबंध और वज्रौली मुद्रा स्वतः लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप काम शक्ति की तरंगें रीढ़ प्रदेश से मस्तिष्क तक पहुंचने लगती हैं। यह काम संबंधी क्रियाकलापों में अभ्यासी को संयम प्रदान करता है, जिसे चाहे वह ब्रह्मचर्य के पालन में प्रयोग करे अथवा काम शक्ति का आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऊर्ध्वरेत या इंद्रियों व काम शक्ति के क्रियाकलापों में अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में प्रयोग करे। यह समस्त स्नाविक प्रणाली को शांत व सामान्य स्थिति में रखता है। महिलाओं में इस आसन का प्रभाव उन स्नाविक केंद्रों पर पड़ता है जो महिलाओं में प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। सिद्धासन साधक को ध्यान के उच्चतम अवस्था में स्थापित करने में मदद करता है। तो यह था आज का विशेष आसन सिद्धासन। अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए जुड़े रहिएगा इस निरोगी दुनिया चैनल से। आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। जल्दी मिलता हूं आपसे और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।